सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 को हम कंप्लीट कर चुके थे, इसके सारे सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर चुके थे। वन शॉट में वीडियो पड़ी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर आपके सामने है। सिंपल है बिल्कुल। क्या कहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। क्या x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं इन तीनों का, ये चीज हमें चेक करनी है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ ना में जवाब देना है। क्या x प्लस 1 फैक्टर इसका है या नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर इसका है या नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर इसका है या नहीं है, x प्लस 1 फैक्टर इसका है या नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे कि 3 नहीं 9 ले लीजिए, 9 का फैक्टर क्या है, तो आप कह दोगे 3 इज द फैक्टर ऑफ 9, यानी 3 9 को काट देगा, तो 3 क्या हुआ? 9 का फैक्टर हुआ। इसी तरीके से x प्लस 1 इसे काट देगा या नहीं पूरे तरीके से, तो उसी चीज को हम फैक्टर कहते हैं। आई होप कि आप समझ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, एक छोटी सी लाइन लिख देनी है। पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, पहले वाले का आंसर देखते हैं। टू हैव x प्लस 1 एज अ फैक्टर, आई होप इतनी इंग्लिश तो आप समझ ही जाता होगा कि x प्लस 1 को एज अ फैक्टर लेने के लिए क्या, टू हैव एज अ सब्स्टिट्यूट एज अ टू हैव x प्लस 1 एज अ फैक्टर, सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -1। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए हमने इसे सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 मस्ट गिव, क्या जरूरी है, क्या देगा? मस्ट गिव p ऑफ -1 इक्वल टू 0, ये जरूरी है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का अगर फैक्टर है x प्लस 1, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा? x की वैल्यू -1 डालनी होगी, जिसे हम इस तरीके से डालते हैं p ऑफ -1। तो वो 0 के इक्वल अगर हुआ तब तो वो x प्लस 1 इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। बस इतना सा करना है। p ऑफ x क्या है हमारा पहला वाला क्वेश्चन? p ऑफ x इसके इक्वल रख लीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही तो है हमारा, ठीक है। ये वाला हमने ले लिया। क्या किया हमने? सिर्फ p ऑफ x में क्या रख दिया? p ऑफ -1, ठीक है, -1, x की वैल्यू हमने -1 डाल दी, बस -1 डाल दीजिए, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है बस। अब स्क्वायर प्लस -1, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ x की जगह x की वैल्यू डाल दी, बस। p ऑफ -1 क्या हो गया? क्या ये 0 के इक्वल आएगा? तब तो x प्लस 1 फैक्टर है इसका, वरना नहीं है। बस इतना करना है। -1 देखो, -1 के मल्टीप्लाई -1 से करते हो तो प्लस का 1 आता है, फिर एक बार और -1 से करनी है क्योंकि क्यूब दे रखा है, तो क्या आया? -1 आएगा, ठीक है। आई होप ये तो आपसे करना आता होगा। प्लस, ठीक है, एज इट इज। अब -1 के मल्टीप्लाई -1 से करोगे क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, तो -1 के -1 से किए तो प्लस का 1, ठीक है। प्लस -1 आया तो -1 खुल के इसे प्लस को खत्म कर देगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 1 और प्लस 1 एज इट इज। सही है, आई होप कि आप यहाँ समझ चुके होगे। -1 का क्यूब है तो इसे जब खोलेंगे हम तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो प्लस का 1 हो गया, फिर प्लस के 1 की मल्टीप्लाई -1 से करी तो क्या आ गया? -1 आ गया इस वाले ब्रैकेट का, ठीक है, खुल के। प्लस एज इट इज हमारा ये ऐसे ही आ गया। -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1, तो प्लस का 1 हमने एज इट इज ऐसे ही रख दिया। प्लस को हमने माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि इसे ब्रैकेट को हमें खोलना है, तो ये बाहर आ गया, माइनस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, माइनस से आगे हटा देगा, -1, ठीक है, +1। अब क्या देखना है हमें? -1 से प्लस का 1 कैंसिल, -1 से प्लस का 1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? -1, p ऑफ -1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ इस वाले पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाली जो मैंने लाइन लिखी है ये सबके लिए कॉमन है, सब क्वेश्चन चारों ऑप्शंस के लिए क्या है? कॉमन है ऊपर वाली लाइन। देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब आप खुद अप्लाई करके देख सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड वाला ये तो हमारा हो गया। अब इस वाले पे चलते हैं, सेकंड वाले पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स लिख देंगे, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही तो है, बस कुछ नहीं करना। पी ऑफ एक्स को क्या रख देना है, -1। पी ऑफ एक्स यानी एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी, -1। -1 हमने यहाँ रखी, प्लस -1 हमने यहाँ रखा, ठीक है, प्लस -1 हमने स्क्वायर वाले में रखा, प्लस -1 हमने एक्स में रखा, प्लस 1, सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, ठीक है। -1 -1 -1 -1 1 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। पी ऑफ -1 -1 की बल्ट है, पावर क्या है, देखिए इवन है। मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको, अगर -1 के ऊपर पावर इवन है, इवन लग रही है तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और ओड लग रही है तो माइनस का 1 आएगा। अब चाहे आप यहाँ 29 रखते हैं, 29 इवन होता है, ओड होता है, 29 2 से कट जाते हैं, ओड है तो क्या रखेंगे आप, मल्टीप्लाई करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, यहाँ पे -1 कर दोगे, ठीक है। यहाँ आप अब मल्टीप्लाई करके 29 टाइम काट काट के देख लीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ 30 होता, ओड होती पावर, ठीक है, तो क्या आता, -1 की पावर अगर 30 है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। पावर अगर -1 की पावर अगर इवन होगी तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो यहाँ क्या है, पावर इवन है तो प्लस का 1, ठीक है। यहाँ क्या है, पावर -1 की पावर क्या है, यहाँ पे ओड है तो क्या आएगा, माइनस का 1, तो इसे हम हटा देंगे और माइनस का 1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का 1 बाहर आ गया, इसे प्लस को खत्म कर देगा, ठीक है। प्लस -1 की पावर क्या है, इवन है, ठीक है, तो 1 आ गया, ठीक है। प्लस -1 है तो -1 खुलेगा तो इसे प्लस के को हटा देगा यहाँ से, ठीक है, तो -1 आ गया, ठीक है। +1 एज इट इज, कुछ नहीं करना, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, ठीक है। बचा क्या, 1 बचा। P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x, ये वाली इक्वेशन एज इट इज ऐसे उतार देंगे, x⁴ x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करना है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई होप अगर आपने ये दोनों ऑप्शन देख लिए हैं तो बहुत ही इजी आपके लिए हो गए हैं अगले ऑप्शन को करना, ठीक है। तीसरे वाले पे आ जाइए, कुछ नहीं करना, मैं यहाँ लगाता हूँ, बाकी लाइन सेम में सेम रहेगी, कॉमन रहेगी, ठीक है। आ जाए x p ऑफ x, ठीक है, क्या है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस x प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना, p ऑफ x को क्या रख देना है, -1, x की वैल्यू क्या रख देनी है, -1 -1 का पावर 4 प्लस 3 माइनस x³ ठीक है, -1 की क्यूब, ठीक है, प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा है, हम सिर्फ x की पावर -1 रख रहे हैं इक्वेशन में, वो चेक कर रहे हैं, अगर 0 के इक्वल है तो फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है, ठीक है। आ जाए नीचे, आ जाए -1, देखे पावर क्या है, इवन है तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। प्लस आप करके देख लीजिए, चाहे -1 की पावर क्या है, 4 है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। -1 से -1 कैसे, प्लस का 1 आएगा, फिर +1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो -1 आएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो प्लस का 1, ठीक है, वही आएगा। ओड के कितने भी नंबर करके देख लीजिए आप, ओड के कितने भी आएंगे माइनस आएंगे, ठीक है। +3, अब देखें -1 के ऊपर क्या है, इवन पावर है या ओड पावर है, ओड है, तो ओड है तो अंदर क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो -3, बाहर क्या आएगा, -3। अब आगे प्लस एज इट इज ऐसे ही, लेकिन -1 अंदर है, जब ये खुलेगा तो क्या बन जाएगा, -1, ठीक है, +1। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, -1 से प्लस का 1 कैंसिल, और ये क्या आएगा, -3, तो -2 यहाँ आ जाएगा, P ऑफ -1, जो कि P ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x + 1 is not a factor of this equation, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आप लेंगे एज इट इज। आई होप ये भी आप बहुत ही आसानी से समझ चुके हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ -1 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन में। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। कुछ नहीं करना मुझे, बस यहाँ फोर्थ कर देना है, फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करेंगे अब हम। P ऑफ x क्या दे रखा है, x³ माइनस x² -2, देखने में थोड़ा टफ है, वैसे बहुत इजी है क्वेश्चन, √2x प्लस √2, ये वाला ऑप्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। P ऑफ -1, कुछ नहीं करना है, x की तरफ वैल्यू -1 रख देनी है, ठीक है, पावर एज इट इज ऐसे ही रख देनी है, -1, बच्चों की तरह ये तो आपको शुरू में ऐसे ही करना है, बस बाद में थोड़ा सा माइंड यूज करना है, -1
प्लस रूट टू। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक देख चुके हो। लाइन चलते हैं, पी ऑफ माइनस वन। माइनस वन ये ओड पावर है या इवन पावर है? ओड है, तो क्या बनेगा माइनस का वन। माइनस वन बाहर है, माइनस वन अंदर है, लेकिन पावर कौन सी है? इवन है, तो वन बनेगा और वन एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि प्लस का वन है अंदर। ठीक है, माइनस टू और माइनस वन। तो पहले आप क्या करिए, पहले इस वाले की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए, फिर बाद में इसे खोलेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए। ठीक है, माइनस वन की मल्टीप्लाई टू से करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, तो माइनस का क्या आएगा टू। ठीक है, प्लस माइनस रूट टू की मल्टीप्लाई माइनस के वन से करेंगे तो माइनस का रूट टू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। प्लस रूट टू एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना। माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। ठीक है, माइनस माइनस रूट टू। अब इसे खोल दीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे? खोलेंगे। अब ब्रैकेट को हम यहाँ पर खोलेंगे, तो माइनस है, अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का टू। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, अब माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले से होगी, तो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का रूट टू। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये हमारी ब्रैकेट खुल गई, प्लस रूट टू एज इट इज ऐसे ही। ठीक, ठीक है, ये आ गया। अब क्या देखना है हमें? माइनस का टू से प्लस का टू कैंसिल, प्लस रूट टू और प्लस रूट टू क्या हो गया? टू रूट टू। तो ये हमारा पी ऑफ माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर वही लाइन लिख देनी है, देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो और ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3, इसको सॉल्व करना और बड़ा ही इजी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था वैसे ही इसे यहाँ पर सॉल्व हम यहाँ पर करने वाले हैं। देख कुछ नहीं है, सिर्फ p ऑफ x दे रखा है और इसमें सिर्फ g ऑफ x की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं। चले हम यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। p ऑफ x क्या दे रखा है हमारा? p ऑफ x हमारा दे रखा है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। हमसे क्या कहा है इस क्वेश्चन में? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बस कुछ नहीं करना, g ऑफ x को हमें प्रूव करना है कि फैक्टर p ऑफ x है या नहीं है। हाँ ना में जवाब देना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू को इसमें पुट करके इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये वाला g ऑफ x है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे बताना है? फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी उसे डिस्कस किया था, उसके बारे में बात की थी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो फैक्टर थ्योरम कैसा होता है कि मतलब बिना हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के x प्लस 1 से जब हम इससे डिवाइड करेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो हम इसे डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? 2x की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2x इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x स्क्वायर हो जाता है, फिर 2x इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर 2x हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। जबकि हमें इसका बिना यूज किए हमें क्या करना है? फैक्टर थ्योरम की मदद से हमें बताना है g ऑफ x जो है तुम्हारा इसका फैक्टर है या नहीं है। कुछ नहीं करना, सिर्फ g ऑफ x जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? x प्लस वन। इसको हमने किया x प्लस वन इक्वल टू जीरो को पुट, तो x इक्वल टू किसके आ गया? माइनस वन के। बस माइनस वन की वैल्यू हमें इसमें रख लेनी है। x की जो वैल्यू आई x इक्वल टू माइनस वन, इसको हमें इसके अंदर रख लेना है और देख लेना है जीरो आ रहा है तब तो ये फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हमारी क्या है? x इक्वल टू माइनस वन, इसकी हेल्प से। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, p ऑफ x को क्या रख देना है हमें? माइनस वन x की वैल्यू, और हमें टू जितनी भी जगह x है वहां माइनस वन की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं। माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस वन, देखें ऊपर क्या है? पावर ऑड है या इवन है? तो पावर दे रखी है ऑड, तो हमारा क्या बनेगा? माइनस वन। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बाहर आएगी तो माइनस का टू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई टू वन जा टू और माइनस बाहर आएगी। वैल्यू क्या है? इवन है, तो वैल्यू जब इवन है तो क्या आएगा? प्लस वन आएगा, क्योंकि अंदर ये जब खुलेगा तो ये प्लस का वन एज इट इज ऐसे आएगा। माइनस की वजह माइनस हो रही है तो प्लस वन जाएगा और कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, और माइनस वन एज इट इज ऐसे ही। क्या होगा? माइनस वन से प्लस का टू कैंसिल और प्लस के वन से माइनस का वन कैंसिल, जीरो आ गया। सो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर g ऑफ x is a factor of p of x।
बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना था हमें। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये वाला हो गया। अब सेकंड में भी सेम हमें यही करना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले खुद अप्लाई कीजिए और मुझे देखिए, क्वेश्चन को मैच कीजिए बाद में मेरे सॉल्यूशन के बाद, ठीक है? क्या आपने बिल्कुल सही किया है या नहीं? इससे ये होता है आप भी हाथों हाथ एक्टिव रहते हो। कुछ नहीं करना है। इसका जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स प्लस टू। हमें क्या कर देना है? एक्स प्लस टू को 0 के इक्वल पुट कर देना है और x की वैल्यू क्या आएगी? ये प्लस का 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2, ठीक है? माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या आई? माइनस का 2, माइनस का 2। अब क्या करना है? p ऑफ x को क्या रख देना है? माइनस का 2 रख देना है। माइनस का 2 का क्यूब, ये वैल्यू है ना 3x का, 3x प्लस 3, माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और ये प्लस 1। एज इट हमने यहाँ पर ऐसा उतार दिया, ठीक है? अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को खोल देना है। माइनस का 2 है, ऊपर पावर कितनी दे रखी है? पहले आप 2 का क्यूब करिए, माइनस के बाद में देखेंगे। पहले 2 का क्यूब करिए, कितना होगा? 2 टू जा 4 एंड 4 टू जा 8, ठीक है? अब देखिए माइनस की तरफ। अब जब माइनस की तरफ देखेंगे तो हम ऊपर पावर क्या दे रखी है? हमें इवन दे रखी है, ऑड दे रखी है। इसके बारे में माइनस आएगा, प्लस आएगा, इवन ऑड के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। देखें माइनस का क्या आएगा? पावर क्या दे रखी है? ऑड दे रखी है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है? इवन दे रखी होती है तो माइनस नहीं आता, ठीक? प्लस, अभी प्लस यहां से आया और 3 टू जा 6, 6 आ गया। अब देखें पावर हमारी यहां से खत्म होगी, क्योंकि पावर क्या दे रखी है हमारे और इवन दे रखी है, तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है? प्लस नहीं आएगा। अब 3 के मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, 3 टू जा 6 तो आएगा, लेकिन क्या आएगा? माइनस अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है? प्लस 1 एज इट इज, ऐसे ही। अब 6 थे तो 6 कैंसिल हो गया। माइनस 8 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 1 क्या होगा? माइनस का 7, ठीक है? तो हमारा क्या हो गया ये कि देयरफॉर इट इज, ये देख लीजिए माइनस का 8 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। अरे पावर यहाँ पे 8 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है? देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है? ये आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है? अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ। ये भी हमारा हो गया। अब इस वाले की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? p ऑफ x, p ऑफ x दे रखा है हमें x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। g ऑफ x क्या दे दिया हमें? माइनस x माइनस 3, ठीक है? x माइनस 3 को हम क्या करेंगे? 0 के इक्वल रख देंगे। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है? x की वैल्यू 3 को इसमें पुट कर देना है हमें, x इक्वल टू 3। p ऑफ x को क्या रख देना है? p ऑफ 3 और 3 क्या क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। बस ये तो बहुत इजी है आपके लिए सॉल्व करना। 3 का क्यूब क्या होगा? 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक? एंड माइनस 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 एंड 9 4 जा 36, ठीक? प्लस 3 और 6 कितने हो गए? 9। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। जब आप 27 को माइनस करोगे 36 से, तो माइनस का 9 आएगा और प्लस का 9 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हमारा 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आई होप ये आप खुद से लिख लो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होता है सॉल्व, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। थैंक यू। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी ये कह रहा है कि p ऑफ x का जो फैक्टर है अगर x माइनस 1 है, p ऑफ x, और p ऑफ x क्या है हमारी, p ऑफ x ये है, ये है, ये है और ये है, यानी कि पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टर ये है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से इसी फेनोमेना पे हम सॉल्व करके आए हैं, एल्गोरिथम पे इस पे सॉल्व करके आए हैं। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमें क्या बताना है, k की वैल्यू बतानी है। अब k कहाँ है, k हर इक्वेशन में है, देखें इसमें k ये रहा, इसमें k ये रहा, इसमें k ये रहा, इसमें k ये रहा। बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं मत करना, सिर्फ x माइनस 1 की मदद से हमें x की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देनी है, k की वैल्यू हमारी निकल आएगी, बस कुछ नहीं है। आए करते हैं पहले क्वेश्चन, पहले वाले को, पहले क्वेश्चन में देखिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप खास ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर है, 3 के फर्स्ट पार्ट पर आंसर क्या करना है, सिर्फ हमें x माइनस 1 दे रखा है, x माइनस 1 फैक्टर है किसका, इस वाली इक्वेशन का। फैक्टर का क्या मतलब होता है कि हम x की वैल्यू अगर इसमें रखें तो हमारा जो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब होता है कि x माइनस 1 फैक्टर है। अगर x माइनस 1 फैक्टर है इस वाले इक्वेशन का, तो यानी कि इसकी वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू अगर हम x निकाल के, यानी कि 1 निकाल के हम इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसीलिए हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और x माइनस 1 को फैक्टर इन्होंने बता दिया है कि हाँ ये फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम इसे 0 के इक्वल रखें, तो हम इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 है, इधर उठ के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1। तो x की वैल्यू 1 आएगी, और अगर हम 1 को इन चारों इक्वेशन में से किसी में भी रखेंगे तो क्या आएगी, आंसर 0 आना है। ठीक है, अब उसी की मदद से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या आएगा। ठीक है, तो p ऑफ x हमें क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 की वैल्यू को पुट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू हमें 0 रखना है, क्योंकि x माइनस 1 क्या है, हमारा फैक्टर है, और हमें p ऑफ x को क्या कर देना है, यहाँ पे p ऑफ x को p ऑफ 1 कर देना है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 क्या आ गया, इसे आप हटा सकते हो, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0 का आ गया, और k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 इधर से उठ के इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू इक्वल टू -2 यहां पर आ जाएगी। आई होप कि यहां तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू क्या रख देनी है, 1 रखनी है दूसरे वाले ऑप्शन में। अब हम आ गए दूसरे ऑप्शन की तरफ, इस बात का खास ख्याल रखें आप। अब हम क्वेश्चन 3 के दूसरे ऑप्शन की तरफ आ गए। x की वैल्यू 1 रखनी है सिर्फ हमें, क्या, p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें 1, 2 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। जिन बच्चों ने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को नहीं देखा उसे आप ध्यान से देख लें। ठीक है, के एक्स, ठीक है, 2 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ x की जगह 1 को पुट कर दिया। ठीक है, ऊपर से हमने इसमें से फैक्टर में से निकाल के x इक्वल टू -1 होता है ना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि x -1 हमारा क्या है, फैक्टर है इस पूरी इक्वेशन का। ठीक है, 2 1 जा 2 स्क्वायर करेंगे तो, और k एज इट इज मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, और √2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0, √2 को इधर ले जाओ माइनस में जाएगा, 2 को इधर ले जाओ माइनस में जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी क्या आएगी, k बराबर बराबर के इधर जाएगा 2 -2 और √2 -2 √2। ठीक है, ये आ गई हमारी k की तो दूसरी इक्वेशन की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड ऑप्शन की तरफ। ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब हम आ गए इस वाली की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड ऑप्शन की तरफ। क्या आएगा, x की वैल्यू हमने x -1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू हमने निकाल ली 1। ठीक है, p ऑफ x हमें क्या दे रखा है, k x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 के रख देना है, बात खत्म। ठीक है, k
मल्टीप्लाई करके के ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई के से हुई के का के, √2 की मल्टीप्लाई 1 से हुई √2 का √2 प्लस 1 एज इट इज ऐसे 0। कुछ नहीं करना, √2 को इधर माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 1 प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। के इक्वल टू √2 प्लस का हो गया और 1 के आएगा हो गया माइनस का हो गया, √2 माइनस 1। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो बहुत ही आसानी से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? 4th। ठीक है, क्या दे रखा है? लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 का, p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, इसमें डबल बार के आया है, लेकिन बहुत आसान है सॉल्व करना। क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है और x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है यहाँ से, के 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के। वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं है इसमें। के की मल्टीप्लाई 1 से हुई इक्वल टू 0 के कर देना। ठीक है, के की मल्टीप्लाई 1 से हुई, के माइनस 3 की 1 से 3 प्लस के 0। बस कुछ नहीं करना, -3 को आपको पहले उधर पहुंचा देना है, के प्लस के इधर बचेगा और -3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। के और के कितना होगा, 2 के लिख सकते हैं ना इसे हम, 2 के लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है 3। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 2k इक्वल टू 3। इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, k इक्वल टू 3/2। k की वैल्यू भी आ गई हमारी 3/2। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा फिनिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन, फैक्टराइज करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप इधर ध्यान बनाए रखें। अगर आप एक्टिव हो तो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 यहाँ पर दे रखा है आपको। क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करना है। और कैसे करना है फैक्टराइज, इस वाले जो तुम्हारे पॉलिनोमियल में वैल्यू दे रखी होती है, इसको हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, अब कैसे करना होता है, थोड़ा सा माइंड यूज करने की जरूरत है यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा बस, और फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व है। 12 की मल्टीप्लाई, यानी एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 7, इसी फॉर्म में है ना ये। ठीक है, सॉरी इसे c ले लेते हैं, c। आपको समझाने के लिए मैं नई इक्वेशन लिए, मैंने ये इक्वेशन समझाने के लिए आपको लिए। a की मल्टीप्लाई आप c से करोगे, a की मल्टीप्लाई आप c से करोगे तो कोई नंबर आएगा, a इंटू सी इक्वल टू डी के। ठीक है, सिर्फ इस d को लाने के लिए, किसको, इस d को लाने के लिए, a की मल्टीप्लाई हमने c से करी तो d आया, इस d को लाने के लिए हमें b को तोड़ना होगा। ठीक है, b को हमें क्या करना होगा, b को 2 पार्ट्स में तोड़ना होगा। और कैसे तोड़ना होगा, ऐसे तोड़ना होगा कि 2 पार्ट्स मान लीजिए e और f बने, तो अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करें तो d आ जाए। आई होप यहां तक आप समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करें तो d आ जाए और उसे सॉल्व करें तो b का b रहे। ठीक है, माइनस प्लस एज इट इज। अभी आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इससे समझा देता हूं। 12 की मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 12 कम 12 आ गया। ठीक है, अब 7 को हमें ऐसे तोड़ना है, सिर्फ इसको 7 को b को 7 को हमें ऐसे तोड़ना है जो इस पे भी कोई असर नहीं पड़े, ये ऐसी की ऐसी रहे इक्वेशन, और हमारा मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब देखें ये कैसे सोचोगे आप कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो देखें प्रैक्टिस से, सिर्फ 4 क्वेश्चनों से आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा जिससे आप अंदाजा लगा लोगे क्या नंबर आने वाला है। ठीक है, चारों क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना होगा, शर्त ये है। ठीक है, 12x स्क्वायर -7x, ठीक है, तो 7 को किस तरीके से तोड़ा, 3 और 4 में तोड़ ले, 3 चौक 12, 6 और अगर 1 में हम तोड़ते हैं 6, और अगर 2 में हम तोड़ते हैं, किसमें, चलो माना हमने 6 और 2 में, 6 दूनी 12, 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 में और 2 में कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप जो 7 बन जाए, बताओ क्या। 6 दूनी 12 हमने माना, ठीक है 12 हो गया, क्या 6 और 2 में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो प्लस माइनस करके या जोड़ घटा करके या गुणा भाग करके जो आप 7 बना दो, नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को प्रेफर नहीं करते, हम सिर्फ उस चीज को प्रेफर करते हैं जो 7 भी बन जाए और इसकी मल्टीप्लाई करने पर हमें ये भी मिल जाए। ठीक है, तो 3 और 4 को हम कर सकते हैं, 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 बनता है, क्या बनता है, 7 बनता है, और 3 और 4 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 12 बन जाता है। ठीक है, आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ पे समझ गए। ठीक है, 3 और 4 में हम इसको तोड़ लेंगे, 3x और 4x। ठीक है, अब x क्यों लगाया, आप सोच रहे हो x क्यों, क्योंकि 12x स्क्वायर है ना ये पूरा यहाँ पे,
12x स्क्वायर है ना, तो हमने 12x स्क्वायर ही लेना है, ठीक है। और अगर हम 3x और 4 ऐसे ही रहने देते हैं तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बन रही है, क्योंकि 7x हमें पूरा बनाना है ना, ठीक है। क्या बनाना है? 7x हमें पूरा बनाना है और मल्टीप्लाई में 12x स्क्वायर लाना है हमें, ठीक है। चलो उस पर आप इतना फोकस ना करें, ये चीज मेन थी जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। लेकिन तोड़ना आपको एक्स एक्स में ही है, तभी जुड़ के क्या बनेगा 3x और 4x क्या बनेगा 7x तभी बनेगा, ठीक है। 3x प्लस 4 को जोड़ के आप 7 थोड़ी बना दोगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 3x 4x में तोड़ दिया, अब कैसे करना है? माइनस माइनस लेना है, ठीक है। प्लस प्लस आप नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर माइनस दे रखा है, आपको इसका माइनस के साइन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने पे माइनस बनता है, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई सॉरी माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने पे प्लस बनता है, और माइनस 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 प्लस की मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है? माइनस ही बनता है, और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है? माइनस ही बनता है, और प्लस प्लस की पे प्लस ही बनता है, ठीक है। ये तो आपको आता होगा, आई होप आप क्लास 9 तक आ चुके हो, ठीक है। -3x -4x, अब क्या करना है? +1 एज इट इज यहाँ रहने देना है, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ इसको देखें, इस वाले को हमने यहाँ तोड़ दिया है, ये तोड़ दिया है, ठीक है। बस पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, इक्वेशन को। 12x स्क्वायर -7x +1, और हमारा ये 12x स्क्वायर -3x -4x +1। आप चाहें तो 4 को इधर कर सकते हैं, 3 को इधर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उससे आपकी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 4 इधर कर दो या 3 इधर कर दो, बात एक है, लेकिन माइनस के साइन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बनना वही चाहिए, ठीक है। आ जाइए 12x, अब क्या करना है? अब क्या करना है? सिर्फ देखिए दो दो का जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, बस इसी पे गौर कर लेना है। इनमें से कॉमन निकाल लेना है, कॉमन निकालना आपको आता होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखें दोनों नंबरों को कॉमन कैसे निकालते हैं, कि कौन सा एक कॉमन नंबर है जो दोनों को काट दे, दोनों को क्या करते हैं? काट दे। 3 इसे काटेगा, ठीक है, और 3 इसे काटेगा, तो हमें क्या करना है? 3 और x बाहर ले लेना है, x क्या करना है? हमें x को बाहर ले लेना है। 3x अंदर क्या बचा? 3 के मल्टीप्लाई कितने टाइम करता है? जो 12x आता है, तो 3 चौक 12, ठीक है, 12x। अब देखें 3x की मल्टीप्लाई जब आप 4x से करोगे तो क्या बनेगा? 12x स्क्वायर बन जाएगा, यही वाला बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये तो आपसे आता होगा और ये आप समझ चुके हो। और इसे क्या करना है? 3x की अंदर करें तो खुल के यही आए, तो क्या करना है? माइनस का 1, ठीक है। 3x की मल्टीप्लाई जब आप माइनस के 1 से करोगे तो देखें ये फॉर्म जो बनेगी ना, ये बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगी। 3x की मल्टीप्लाई आपने 4x से की 12x स्क्वायर, और ऐसे ही तो करते हो, फिर इसकी इससे करी तो क्या बना? 3x माइनस का 3x, तो ये एज इट इज सेम ये वाली टर्म आ गई, सिर्फ हमने इसे कॉमन लिया है इनमें से, ठीक है। क्या बना था? 3x 4x -1। सिर्फ इसमें से भी कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? माइनस के 1 को बाहर निकाल लेना है, माइनस के 1, ठीक है। 4x +1, प्लस नहीं लेना, अंदर क्या लेना है? अंदर माइनस का 1 लेना है, इसी बात का खास ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि माइनस का 1 यहाँ जाके माइनस के 1 से टकराएगा, तब प्लस का 1 बनेगा ऊपर, ठीक है। ये हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन माइनस का 1 जाके प्लस का 1 से टकराएगा तो माइनस का 1 आएगा, जबकि ऊपर क्या दे रखा है? प्लस का साइन दे रखा है, इसलिए हमें इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है। माइनस का 1 अब कुछ नहीं करना, 4x -1 ये है, अब ये दो टर्म बन गई, अब इनमें से भी कॉमन ले लो। 4x -1 ये है, 4x -1 ये है, बस इन्हें एक जगह कर दो, इन दोनों को। 3x -1 और 4x -1, ये हमारा हो गया फैक्टराइज। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, लेकिन इस ऑप्शन में टाइम तो लगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से आपको समझाने की। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। बहुत ही इजी है, ये मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में काफी टाइम लगा दिया है, और आपको बताया कि मैं वक्त ज्यादा जाया नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको पढ़ाने पर फोकस करता हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर 7x को कैसे तोड़ेंगे? पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 2 तिया 6 बना। अब 6 को बनाने के लिए हमें 7 को किस तरीके से तोड़ना होगा? किस तरीके से तोड़ना? 2 तिया 6, एक तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं 2 तिया 6, लेकिन क्या 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से आप 7 को बना सकते हो? नहीं बना सकते, तो इसलिए ये हमारा प्रेफर नहीं करेगा। दूसरा वाला ऑप्शन जो 6 वाला है, 6 कम 6 वाला हमारा करेगा, ठीक है। 6x + 1x + 3, बाकी कैसे कैसे आएगा ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर 6x + 1x + 3, ठीक। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन ले लेना है, 2x 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा हम कुछ कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है ना। तो x प्लस कितने से? 3 से,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 2x 2 3 जा 6 और 2x 2x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इमेजिन करना है आपको मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब ले लीजिए बाहर 1 और अंदर क्या आ जाएगा x + 3 एज इट इज ऐसे ही, ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉमन निकाल लीजिए। 2x + 1 ये वाला आ गया और x + 3 दोनों तरफ है तो x + 3 कॉमन आ गया, ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, थर्ड, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इस वाले की तरफ क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6, क्या करें बताओ। मैं आपको वक्त देता हूँ कि आप सॉल्व करो। तो क्या आएगा, पहले 6 से मल्टीप्लाई की 6 36, तो 36 के लिए 36 के लिए क्या आएगा, 5 को किस तरीके से तोड़ा जाए 36 के लिए, 6 36 आ रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा ऊपर का सोचना है, क्योंकि 5 से नीचे वाले जो नंबर होते हैं 2 3 6 2 4 8 2 15 वो नीचे नीचे रह जाएंगे, तो ज्यादा वाले सोचने हैं, तो 9 वाले सोचने हैं, 8 वाले सोचना है। 8 क्या 36 को काट देता है, नहीं काटता है, ठीक है। तो हम 9 से सोचते हैं, 9 कम 9 चौक 36, 9 ने 4 बार में काट दिया तो हमारा कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है। 12 भी काट देता है, 12 कम 12 12 36, लेकिन 12 तिया 36, तो 12 और 3 में क्या आप कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो प्लस माइनस करके जो 5 बन जाए, नहीं। लेकिन 9 और 4 में ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 9 में से 4 गए तो 5 बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक आप समझ चुका 9 और 4 का, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x माइनस का 6, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। लेकिन अब देखो इसमें क्या गलती हुई, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, 9 और 4 क्या होंगे 13 होंगे। तो अब हमें क्या करना है, आप बताइए। बिल्कुल करेक्ट, क्या कि आपको यहाँ एक नंबर को क्या करना है, प्लस बनाना है। क्या करना है, एक नंबर को प्लस बनाना है, ताकि हम जो है इसे वापिस समेटे तो ऊपर के क्या बने, सिर्फ माइनस का 5 ही बने। अब माइनस का 5 बनाने के लिए, माइनस का 5x बनाने के लिए इस वाले को अगर हम प्लस करेंगे तो ऊपर आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस नहीं होता। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्लस माइनस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा होगा, 9 हमारा बड़ा है इन दोनों में से, ठीक है। देखो मैं आपको नीचे समझाऊं, अगर आप ऐसे लेते हो आंसर क्या आएगा, आएगा तो 5, लेकिन प्लस का 5 आएगा क्योंकि नंबर इसका बड़ा है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इस वाले को प्लस बनाऊं, इस वाले को माइनस बनाऊं, तो आंसर माइनस का आएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये माइनस हो गया और इस वाले को हम प्लस का बना देंगे। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस भी हो जाता है, यानी 9 में से 4 गए 5 बचे और माइनस का साइन भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, यही चीज इसमें मेन होती है सिर्फ, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व है, ठीक है। 6x स्क्वायर, अब 6x और 9x में से क्या निकालना है, तो कट जाए, कॉमन क्या लिया, 3x कॉमन ले लिया, ठीक है। 3x की मल्टीप्लाई 2x से की, माइनस और 3 से यहाँ कर दी, 3 3 जा 9x बन जाएगा और 3 2 जा 6x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, सिर्फ 2 कॉमन लेना है, क्योंकि x अंदर एक ही है। अगर हम यहाँ बाहर x ले लेंगे तो फिर इसमें मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड में पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। वो अपर लेवल का डिवाइड वाला सीन। अभी आप सिर्फ इसे समझिए कि आपको यहाँ सिर्फ 2 लेना है, क्योंकि इस वाले में x नहीं है, ठीक है। 2 2 जा 4x, ठीक है, माइनस और हमें क्या ले लेना है, यहाँ 3 ले लेना है। अब देखें ये दोनों टर्म हमारी सेम बन गई, सेम एज इट इज बन गई, तो हमें कुछ नहीं करना, 3x + 2 इन दोनों को इकट्ठा कर देना है एक साथ, ठीक है। 3x + 2 और इस वाले को 2x - 3। आई होप ये भी आप समझ चुके हो, ये भी हो गया हमारा सॉल्व। हम लास्ट वन की तरफ चलते हैं। लेक्चर काफी लंबा हो गया, लेकिन कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए। मैं आपको समझाने पर फोकस ज्यादा करता हूँ, वक्त की कोई बात नहीं है, अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 2-3 मिनट का अगर लेक्चर लंबा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप समझने के लिए आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अब कैसे बनाओगे, तो इसमें देखें x नहीं है, यहाँ पे 1x तो रख सकते हो ना आप, इसे 1 मान सकते हो, ठीक है। इसे क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो। तो अब 1 का कॉम्बिनेशन आया, अब देखें 3 4, तो 3 4, अब 1 3 चौक 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो जोड़ घटा करके क्या है, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने में क्या है, 12 आ जाए, ठीक है। तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ऐसा है, ठीक है। 3 4 में से 3 गए, 1 बचा और 4 तिया 12, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 3 4 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4, पहले आप ऐसे लिख लीजिए माइनस माइनस, बाद में दिमाग लगाया करें,
कि इसमें क्या होना है, ठीक है, इसमें क्या हमें चेंजेस, क्या हमें बदलाव यहाँ पे करने हैं, ठीक है। देखिए माइनस का 3x दे रखा है, माइनस का 4x दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से एक को क्या करना है, प्लस बनाना है। अब हम अगर इसे प्लस बनाते हैं तो ऊपर माइनस, आंसर का आएगा जाएगा प्लस का जाएगा, निशान का आएगा जाएगा प्लस का जाएगा, तो हम इस वाले को प्लस बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, 3 बाहर ले लेना है, 3x और x प्लस 1 अंदर ले लेना है, माइनस, अब क्या करना है, 4x दे रखा है, माइनस 4 दे रखा है, ठीक है, तो माइनस का 4 को यहाँ पे बाहर ले लेना है और x प्लस 1 अंदर डाल देना है। अब देखो माइनस 4 की मल्टीप्लाई x से होगी, माइनस 4x बन जाएगा, माइनस 4x मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगी तो माइनस का 4 बन जाएगा, 3x माइनस 4 एज इट इज ऐसे ही, और x प्लस 1 हमारा ये आ गया। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। और क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व होता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। पहले वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है, इसके क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको आप इधर कर दीजिए, ठीक है। आंसर, पहले वाले का आंसर क्या है, लेट अस गैस, हम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करें, x माइनस ए। सारे हमने जितने भी लास्ट क्वेश्चन कराए वो इसी फॉर्म में होते थे कि इसके क्या फैक्टर होता था, इसका जो भी फैक्टर होता था वो इस फॉर्म में होता था। और अगर वो फैक्टर होता था तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद, मान लीजिए एक ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आना है, 0 आना है। ये हम लास्ट क्वेश्चंस में कर चुके हैं। x माइनस ए हमने क्या कर लिया, एक फैक्टर मान लिया कि इसका एक फैक्टर है, कुछ भी है मान लेते हैं, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या, एंड ए को हम क्या मान लेते हैं, a इक्वल टू 1 मान लिया हमने, ठीक है। देखते हैं ये है या नहीं है, ठीक है। हमने लेट अस एज्यूम x माइनस ए इज अ फैक्टर, सॉरी इस लाइन को पूरा लिख लीजिए, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। p ऑफ x क्या है, ये है हमारी, ये इक्वेशन क्या है हमारी, p ऑफ x, हमने इसे p ऑफ x मान लिया, p ऑफ x एंड a इक्वल टू 1 हमने मान लिया, ठीक है। क्या करना है, अब ये फैक्टर है इस इक्वेशन का या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वैल्यू डालनी है। p ऑफ x को क्या कर देना है हमें, a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो p ऑफ 1 किया हमने, तो x इज इक्वल टू हमने यहाँ क्या मान लिया, x इक्वल टू 1 के यहाँ पर ले लिया हमने, क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 रख दी, 1 यहाँ रखी, तो 1 का x माइनस a का क्या बन जाएगा, x माइनस 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ से हटकर ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, हमने p ऑफ 1 इक्वल टू रख दिया इक्वेशन के, तो 1 का क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, क्या बना, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 माइनस 1 प्लस 2, इससे ये कट, इससे ये कट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ये क्या बन गया हमारा, 0 बन गया, तो ये हमारा फैक्टर है। अब हमें क्या कंफर्म, हम श्योर हो गए हाँ ये जो है हमारा x माइनस 1 क्या है, इस वाली इक्वेशन का फैक्टर है, हमें ये पता चल गया। एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया है, यहाँ पे x माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है, यहाँ तक हो गया है। सो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैं इसे रफ कर रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं कराए तो दोबारा से इसे नोट कर लीजिए। हमें क्या आ गया, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है, जो आप बचपन से यहाँ पे करते हुए आ रहे हो, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, बस इसे भी करना सीख लीजिए आप, x माइनस 1, कुछ नहीं करना, जैसे आप बचपन से करते हुए आए हो। अब यहाँ कैसे करते हैं, इस बात का ध्यान रखें, डायरेक्ट इससे नहीं काटते हैं, हमें यहाँ एक ऐसी नंबर रखनी होगी, क्या यहाँ से शुरू करेंगे, हमें यहाँ एक ऐसी नंबर रखनी होगी जिसकी मल्टीप्लाई हम इससे करें तो ये आ जाए, ठीक है। आई होप यहाँ पे आप समझ चुके हो। मैं यहाँ क्या रखूं, जो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो ये आ जाए, ठीक है। तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ क्या रखूंगा, ये क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं जो x क्यूब बन जाए, तो जाहिर सी बात है जब मैं x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से करूंगा तब x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। ऊपर का हमारा टर्म डिफाइन हो गया x स्क्वायर, ठीक है। अब पहले तो x स्क्वायर इससे होगा मल्टीप्लाई, फिर x स्क्वायर माइनस के 1 से होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एक बार हमने x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब बन गया हमारा, सॉरी एक्स क्यूब बन गया हमारा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम माइनस के 1 से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपसे करना आता होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब एक्स क्यूब, ठीक है। अब हम माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस होंगी ये दोनों चीजें, जैसे हम करते हैं नॉर्मली, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट,
ठीक है। और माइनस, अब देखें यहाँ एक हमें एक माइनस नीचे से, एक माइनस ही एक्स स्क्वायर के साथ है और एक माइनस 2x स्क्वायर के साथ है। अब देखें माइनस और माइनस, एक माइनस तो ये है, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो आंसर तो हमारा क्या क्या आना है, इनको घटा के आना है, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाया तो x स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा। अब माइनस कहाँ गए, प्लस कहाँ गए, हम यहाँ से चेक करेंगे। माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये 1 प्लस क्या है, 1x स्क्वायर के साथ है, और माइनस क्या है, 2x स्क्वायर, ज्यादा के साथ कौन सा है, 2 है, तो माइनस का x स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अब क्या करना है हमें, अब x स्क्वायर की ऐसे मतलब ऊपर से पहले तो एज इट इज ऐसे ही उतार लीजिए, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है, ये एज इट इज ऐसे ही उतार देना है हमें, माइनस यहाँ उतार दिया, x यहाँ उतार दिया, प्लस एंड, ठीक है, एज इट इज हमने यहाँ को उतार दिया है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इस पे हमें कोई फोकस नहीं करना, अब हमें इस क्वेश्चन पे फोकस करना है। फिर वही सेम करना है कि यहाँ क्या, किस चीज से मल्टीप्लाई करूं मैं, यहाँ क्या चीज रखूं जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाए, हमें इस चीज पे फोकस करना होता है पहले टर्म पे, ठीक है। तो अगर मैं माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई करूं, माइनस के एक्स की, ये आपको प्रैक्टिस से खुद समझ में आ जाएगा। माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो माइनस का एक्स और प्लस का एक्स तो क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, माइनस का एक्स इंटू प्लस का एक्स तो क्या बना, माइनस का एक्स स्क्वायर, और यही मुझे लाना था, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के एक्स की फिर प्लस के वन, वो माइनस के वन से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुका। अब ये भी ऐसे ही हुआ, देखें ये भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ नीचे माइनस आ गया, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन ये माइनस होने के बाद ये कट गया, ठीक है। अब ऊपर से क्या बनेगा, देखें माइनस नीचे है, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो एक्स क्या हो गया, 2 बन गया, ठीक है, 2x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इसे क्या बना देगा, माइनस प्लस को माइनस बना देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ गया, प्लस का 2x आ गया, आंसर का किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस है, ठीक है, 1 के साथ भी माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ भी माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 एज इट इज ऐसे ही। अब क्या मल्टीप्लाई करूं मैं, तो जाहिर सी बात है, साफ दिख रहा है कि माइनस का 2 से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो माइनस का 2x बन जाएगा, और माइनस का सॉरी प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। माइनस के 2 की मल्टीप्लाई इससे हुई तो माइनस का 2x, और फिर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से हुई तो प्लस का 2। अब दोनों टर्म एज इट इज सेम आ गए तो नीचे करके 0 आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके। अब हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, ये बन गई, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको रख लेना है, ठीक है, x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। फर्दर इसे आप फैक्टराइज कर दीजिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फैक्टराइज किया था, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज ऐसे ही। कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब मैं इधर क्या है 1 है और इधर 1, देखें इधर 1 है, एक्स के साथ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ 1 है कोएफिशिएंट, तो 1 की वैल्यू 2 से की तो 2 आया। अब 2 के लिए क्या बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2 के लिए मुझे क्या करना है, इसको ये जो 1 है मुझे इसको ऐसे डिवाइड करना है जो मल्टीप्लाई करने पर ये आए और डिवाइड और जोड़ने पर 1x बन जाए। देखें कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1x का क्या कर दूंगा 2x प्लस 1 माइनस 2। देखें अब माइनस का 2x है और प्लस का 1 है, तो माइनस का 2x प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। घटा जोड़ पे तो यही आ रहा है, और क्या मल्टीप्लाई करने पे 2 बन जा 2, सेम एज इट इज 2 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा दिया है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्स का अब क्या करना है, सिंपली कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस 2 एंड प्लस 1, सॉरी इसके साथ भी x आएगा यहाँ पर, ठीक है, 2x प्लस 1, ठीक है। तो x सिंपली हमने इसका वो कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2, क्योंकि यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बना x प्लस 1, फैक्टर क्या बने x प्लस 1, x माइनस 2, यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 2, हमारे तीनों फैक्टर निकल चुके हैं। सेम एज इट इज देखें हमने क्या किया था, इस वाले के फैक्टर क्या है हमारे, इस वाले के फैक्टर ये आ गए x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x प्लस 1 एंड x माइनस 2, तो हम यहाँ क्या कर देंगे x माइनस 1 एज इट इज ऐसे ही एंड x प्लस 1 एंड x माइनस 2, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। आज नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन मैंने इजी मेथड में आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मुझे लंबा करना पड़ा, ठीक है। बाकी आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझाया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, सेम एज इट इज कुछ नहीं करना, यही करना है जो मैंने अभी किया था, 9x माइनस 5। क्या करना है, लेट अस अज्यूम आंसर, लेट अस p ऑफ x आप मान लीजिए, ठीक है। लेट अस assume x minus a is a factor of p of x and a is equals to 1 मान लीजिए, ठीक है। यही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं, x माइनस a को हमने क्या मान लिया, a की जगह हम क्या रखेंगे, a की जगह हमें क्या रखना है, सिर्फ 1 रखना है,
x माइनस वन। सो अब x हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ से, 1 निकल के आ गया। ठीक है, जब x हमारा 1 आ गया तो हमें क्या करना है, सो p ऑफ x यानी p ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ऊपर से क्वेश्चन में से उतारेंगे 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9। ये हम क्यों रख रहे हैं वैल्यू, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमने जो एज्यूम किया है कि x माइनस ए यानी x माइनस 1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, अगर है तो 0 बन जाएगा, नहीं है तो बात खत्म। ठीक है, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखें 1 में माइनस 3 गया, माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो 0 आ ही नहीं दिया, करके देख लें आप। ठीक है, माइनस 11 माइनस 11 माइनस का 16। तो हमने जो एज्यूम किया ये हमने गलत एज्यूम किया है। तो x माइनस ए इज नॉट अ फैक्टर ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें इसे फैक्टराइज तो फिर भी करना है। तो अब हम एज्यूम करेंगे लेट x माइनस ए इज माइनस 1 एज्यूम करेंगे। 1 माइनस 1 2, इसके अप्रोक्सी वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, आपको तब तक करते रहना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। तो अब माइनस 1 एज्यूम किया हमने, यहाँ क्या हो गया माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 रख के देखेंगे, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस का 1 माइनस 5। ठीक है, कुछ नहीं करना, माइनस का और क्या है, ओड पावर है ऊपर, तो क्या बना माइनस का 1 माइनस इवन पावर है तो एज इट इज 1 बाहर आ गया, माइनस 9 माइनस माइनस के प्लस 9 माइनस 5। अब बताइए माइनस का 2 क्या बना, ये तो आपको साफ दिख रहा है, माइनस का 2 एंड 9 माइनस 5। ठीक है, क्या बना माइनस 9 और प्लस तो 7 बन गया, माइनस 5 तो 2 आ रहा है, अब भी 0 नहीं आया। तो अब हमें क्या लेना है, अब हम क्या करेंगे, एक ही जगह हम क्या रखेंगे 5 रख के देखेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा x माइनस 5 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के। ठीक है, हमने एक ही जगह क्या रख दिया 5 रख दिया, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5 के हो गया। ठीक है, हमने क्योंकि a माना था इसलिए a इधर जाके क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, x इक्वल टू 5। ठीक, अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है ऊपर वाली p ऑफ x में, p ऑफ 5 इक्वल टू, देखिए प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि मुझे इसके अंदर रखना क्या है। मुझे मालूम है कि आपको इस पर डाउट हो रहा है कि यार कैसे करें, मतलब कि कैसे रिज्यूम करना है, लेकिन आपको ट्राई तो करना पड़ेगा क्योंकि यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगर आपने पहचानना सीख लिया तब आप एग्जैक्टली सीख जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 5 5 5 जा कितना हो गया 25 एंड 25 3 जा 75 माइनस 9 5 जा 45 एंड माइनस 5। कुछ नहीं करना, सिर्फ 125 में से 75 गया और माइनस 45 माइनस 5 आप सॉल्व करके देखो, ये आएगा 125 एंड 75। ठीक ठीक, तो ये 0 बनना है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, तो हमारा क्या हो गया, हम श्योर होगा देयरफॉर x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ f, p ऑफ x का फैक्टर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे हमें इसको डिवाइड कर देना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। सो x माइनस 5 पूरी की पूरी इक्वेशन अंदर डाल दीजिए आप। x की मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे मैं बता चुका हूँ आपको डिटेल में, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ थोड़ी। x स्क्वायर की x क्यूब बन गया। ठीक है, माइनस, अब देखें माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस 5 से भी होगी, तो माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही, ये तो कट हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस तो प्लस का आएगा क्योंकि नीचे पहले हमने माइनस लिया। देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं हम, ये आंसर आने के बाद इसे घटाते हैं, नीचे से मल्टीप्लाई करने के बाद घटाते हैं। तो पहले से एक माइनस मौजूद था, एक माइनस 5 स्क्वायर का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तो हमें पता चल गया 5 में से 3 घटना है, कितना घटेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, 5 के पास वो ज्यादा है, डिजिट ज्यादा है, तो प्लस क्या आएगा। ठीक है, लिखो या मत लिखो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x एज इट इज ऐसे ही, एंड माइनस का 5 एज इट इज ऐसे ही। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस के 2x की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमें ये लाना है। तो माइनस के 2x की, तो सॉरी प्लस के 2x की, प्लस के 2, अब हमें प्लस के 2x की मल्टीप्लाई से कर देनी है, तो प्लस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 की 5 से हुई तो 10x बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। तो 2 5 10x। ठीक है, कट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा प्लस का x माइनस 5। अब कुछ नहीं, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई की तो एज इट इज x माइनस 5 यहाँ आ गया, ये कट हो गया। तो हमारा क्या बन गया, हमारी इक्वेशन हो चुकी है सॉल्व, x माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिंपल इक्वेशन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इस बात का खास ख्याल रखना। क्वाड्रेटिक को तो हम, अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, तो x स्क्वायर 1x प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, 1 1 जा 1 एंड 1 और 1 2x हो जाएगा। ठीक है, x x प्लस 1
1x प्लस 1, यही आएगा ना, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, अब x इसमें से कॉमन लिया हमने, x बाहर आ गया, x प्लस 1, क्योंकि 1x के मतलब अब 1 बाहर ले लिया, x प्लस 1 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। तो x प्लस 1 और x प्लस 1, और आप वैसे भी देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 1, ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या इसे इधर भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस, ये इस फॉर्म में है इस वाली में जो मैं लिख रहा हूँ, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 हमारा ये आ गया, हमारा ये क्या बना, x माइनस 1 x माइनस 5 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व, आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑप्शन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन ये वाले दो ऑप्शन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आप इसे घर पे सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर जरूर सेंड करना। और अगर आपको नहीं आया करना या समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं इसका भी आंसर दे दूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा मैं, इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए वीडियो को ये लंबी, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू।